इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखते हैं। अब ये पूछ रहा है सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, ये पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म है सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये टेस्ट पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास होगा या नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एलिमेंट इसमें है या नहीं। द SPPI यानी कि सोलेली पेमेंट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टेस्ट फॉर लोन विथ जीरो इंटरेस्ट एंड नो फिक्स्ड रीपेमेंट टर्म, यानी कि जीरो इंटरेस्ट हो रहा है, मिल रहा है इस इंस्ट्रूमेंट पे, इस लोन पे, एंड नो फिक्स्ड रीपेमेंट टर्म, यानी कि रीपेमेंट करने का कोई टर्म्स नहीं है कि कब पेमेंट करेगा, क्या पेमेंट किया जाएगा, ऐसा कोई टर्म्स नहीं है। हाँ, पेरेंट्स एच लिमिटेड प्रोवाइड्स अ लोन टू इट्स सब्सिडरी एच, यानी कि एच है जो कि एक पेरेंट है और ये एस को, यानी कि ये सब्सिडरी है, यानी कि होल्डिंग, एच मतलब होल्डिंग, एस मतलब सब्सिडरी। ये जब अपना बैलेंस शीट बनाएगा तो ये लोन दिया है अपने सब्सिडरी को, बैलेंस शीट, तो ये जो लोन दिया है तो ये यहाँ पे दिखा सकता है, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि अपने सब्सिडरी को लोन दिया है। और ये करंट लायबिलिटी दिखा सकता है क्योंकि इसने अपने होल्डिंग से लोन लिया है। हाँ, द लोन इज क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी, यहाँ पे बोल भी दिया है कि लोन जो है करंट लायबिलिटी दिखाया गया है इन सब्सिडरी एस के बुक्स में इसे करंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया गया है इन सब्सिडरी एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दस द फॉलोइंग हैज द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि लोन देने का टर्म्स एंड कंडीशन ये है। इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि ये जो एच जो है अपने सब्सिडरी को लोन दे रहा है वो विदाउट इंटरेस्ट दे रहा है, एज ए हेल्प दे रहा है। नो फिक्स्ड रिपेमेंट टर्म्स, यानी कि कोई टर्म्स नहीं है कि कब ये पैसा एस जो है एच को लौटाएगा। रिपेएबल ऑन डिमांड, यानी कि एच जब इसे बोलेगा ऑन डिमांड, यानी कि एच जब इससे मांगेगा पैसा तब इसे एस को रिपेमेंट करना पड़ेगा। कोई फिक्स्ड रिपेमेंट टर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद या 2 साल के बाद इसे वापस करना होगा। जब एच को जरूरत होगी और एच मांगेगा अपने सब्सिडरी से तो सब्सिडरी को वापस करना पड़ेगा। ठीक है। डज द लोन मीट द सोलेली पेमेंट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, क्या ये टेस्ट ये पास करता है? तो हम बोलेंगे यस। ऐसा क्यों बोलेंगे यस? अब देखो, ये जो है इसको पास करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो उस फाइनेंशियल एसेट्स पे प्रिंसिपल मिलना चाहिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसके अलावा यदि उस इंस्ट्रूमेंट पे, उस फाइनेंशियल एसेट्स पे कुछ भी मिलता है इस दोनों के अलावा तो उसे सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट नहीं मानेंगे। यानी कि ये जो सोलेली टर्म है इसका मतलब हुआ ओनली, इसके अलावा, इस दोनों के अलावा। हाँ, इसमें बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट, जैसा कि पहले डिस्कस किया है, कर चुका हूं मैं, कि ये जो इंटरेस्ट है इसमें बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट को कंसीडर करेंगे। यानी कि बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यदि कंसीडर करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहा है, या उसको अपने करेंसी में, जिस करेंसी में इंस्ट्रूमेंट को इशू किया गया है उस करेंसी से इंटरेस्ट को लिंक कर दिया गया है, तो उसे हम बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट मानते हैं। या कुछ प्रॉफिट मार्जिन वगैरह इंटरेस्ट में जोड़ता है तो उसे हम बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट में मानेंगे, और उसे मानेंगे कि हम ये सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टेस्ट पास हुआ है। तो इस केस में देखो, ये जो है एच अपने सब्सिडरी को लोन दिया है, तो ये तो ऑन डिमांड, यानी कि जब ये डिमांड करेगा तब इसे प्रिंसिपल तो लौटाना ही है। यानी कि ये पेमेंट जो है आज नहीं तो कल इसे लौटाना ही पड़ेगा एस को, एस वापस करेगा अपने होल्डिंग को। यानी कि ये प्रिंसिपल तो मिल रहा है, ये अलग बात है कि इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। ये कंडीशन जो है ये एक्सक्लूसिव, यानी कि ये दोनों है एक्सक्लूसिव कंडीशन है, इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। यानी कि इस दोनों के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ये अलग बात है, ये ना भी आए तो चलेगा, लेकिन ये भी नहीं आए, यदि ये आएगा तो, यानी कि इस दोनों के अलावा और कोई तीसरा चीज इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता है, तो हम मानेंगे कि ये SPPI टेस्ट ये पास हुआ है। आंसर पढ़ते हैं।
यस द टर्म फॉर द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन ऑन डिमांड सेटिस्फाइड क्राइटेरिया ऑफ एसपीपीआई। यानी कि ये जो है प्रिंसिपल पेमेंट जो हो रहा है, प्रिंसिपल का रिपेमेंट हो रहा है ऑन डिमांड, लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो ऑन डिमांड पे पेमेंट हो रहा है, इसीलिए यानी कि सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का क्राइटेरिया पास हो रहा है। हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, अदर चीज नहीं होना चाहिए वो, और बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट को हम इंटरेस्ट में कंसीडर करेंगे। इस दोनों के अलावा यदि इसके साथ और कुछ बेनिफिट दिया जा रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे। ये वर्ड ध्यान में देखो, एस का मतलब होता है सोलेली, यानी कि ओनली, ओनली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं, तो हम मानेंगे कि ये टेस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ये पास हुआ है।